4 साल बाद इनमें से 25% को सेना में शामिल किया जाएगा, जबकि बाकी के 75% अग्निवीरों को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। वेलकम बैक टू फाथन रिएक्शन। और आज हम रिएक्शन देंगे नेपाल और इंडिया के गोरखा रेजिमेंट के बारे में। कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अग्निपथ स्कीम के रिलेटेड काफी न्यूज़ आई है, फिर से रिएक्शन देने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको रिएक्शन अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। जय हिंद दोस्तों अग्निपथ योजना को लेकर नेपाल में एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। अग्निपथ योजना के तहत नेपाल के युवाओं की भर्ती के लिए भारतीय सेना की रैली टल गई है। बिल्कुल, ये काफी टाइम से हो रहा है कि नेपाल भारतीय सेना में नेपाल के गोरखा इंडियन आर्मी सैनिकों में को भर्ती किया शामिल जाता होती है और भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की संख्या करीब 40,000 है। तो आइए समझते हैं अग्निपथ 40,000 भी एक बड़ी तादाद होती है। भारतीय सेना में क्यों भर्ती होते हैं गोरखा सैनिक। दोस्तों 4 साल के लिए सेना में भर्ती के लिए लाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट की अग्निपथ स्कीम को लेकर नेपाल में भी विवाद शुरू हो गया है। नेपाल में विपक्षी पार्टियां अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है और उनका कहना है कि अग्निपथ के तहत गोरखा सैनिकों की भर्ती न की जाए। और जैसी चिंता भारत में थी वैसे ही वहां भी जताई जा रही है। विरोध करने वालों का कहना है कि 4 साल बाद ये युवा क्या करेंगे और अग्निपथ योजना के तहत ही नेपाली युवाओं को भी सेना में भर्ती किया जाना है। आजादी के बाद यूके, नेपाल और भारत में हुए एक समझौते के तहत नेपाली गोरखाओं को भारतीय और ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाता है। नेपाली युवाओं की भर्ती के लिए सेना भर्ती रैली करने वाली थी, लेकिन नेपाल सरकार की ओर से जवाब नहीं आने के बाद इस रैली को रद्द कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दिम बागची ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि लंबे समय से गोरखा सैनिकों को भारतीय सेना में भर्ती किया काफी टाइम से यार 1947 से मेरे ख्याल से ये गोरखा आर्मी इंडियन आर्मी में शामिल होती है। अग्निपथ योजना का ऐलान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 14 जून को किया था। इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा और इन युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। वैसे इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होनी है। 4 साल इनमें से 25% को सेना में शामिल किया जाएगा, जबकि बाकी के 75% अग्निवीरों को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन 4 साल बाद सेवा से रिटायर हुए अग्निवीरों को कोई पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इन्हें कई गवर्नमेंट ऑफिसेस में 10% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा इनको ऐसे और भी कई बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे आगे चलकर अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, नेपाली सैनिकों को गोरखा कहा जाता है। इनका नाम दुनिया के सबसे खतरनाक सैनिकों में होता है। भारतीय सेना के फील्ड मार्शल रहे सेम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा होता है या फिर वो गोरखा है। और गोरखा नाम पहाड़ी शहर गोरखा से आया है। इसी शहर से नेपाली साम्राज्य का विस्तार हुआ था। साथ ही गोरखा नेपाल के मूल निवासी हैं। इन्हें ये नाम 8वीं सदी में हिंदू संत योद्धा श्री गुरु गोरखनाथ ने दिया था। दोस्तों आजादी के बाद नवंबर 1947 में यूके, भारत और नेपाल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इसके तहत ब्रिटिश और भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती की जाती है। आजादी के समय ब्रिटिश सेना में गोरखाओं की 10 रेजिमेंट थी। समझौते के तहत 6 रेजिमेंट भारत और 4 रेजिमेंट ब्रिटिश सेना का हिस्सा बनी, लेकिन इन 4 रेजिमेंट के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश जाने से मना कर दिया। तब भारत ने 11वीं रेजिमेंट बनाई और एक अनुमान के मुताबिक भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की संख्या करीब 40,000 के आसपास है। हर साल 1200 से 1300 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में शामिल होते हैं और इस दफा 46 को भी उतनी ही सैलरी मिलती है जितना भारतीय सेना के जवानों को मिलती है। और रिटायर होने पर इन्हें भी पेंशन दी जाती है। वहीं दोस्तों अग्निपथ योजना को लेकर भारत में 2 बातों पर विवाद था। पहला ये कि 4 साल बाद इन युवाओं का क्या होगा, और दूसरा ये कि सेना में 4 साल सेवा करने के बाद भी इन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, तो ये गुजारा कैसे करेंगे। इन्हीं 2 बातों पर नेपाल में भी विवाद जारी है। भारतीय सेना में 40,000 के करीब गोरखा सैनिक हैं, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा रिटायर हैं। इनकी सैलरी और पेंशन पर भारत हर साल अराउंड 4200 करोड़ रुपए खर्च करता है और ये रकम नेपाल के डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। इसलिए अगर पेंशन बंद होती है तो इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को भी गहरा नुकसान पहुंचेगा। साथ ही ऐसे और भी कई कारण हैं जिसको लेकर नेपाल नहीं चाहता है कि गोरखा जवानों की भर्ती 4 साल के लिए हो, इसलिए ये भर्ती कैंसिल कर दी गई है। लेकिन नेपाल इस स्कीम को लेकर अभी बातचीत कर रहा है। देखते हैं आगे क्या फैसला होता है। तो दोस्तों ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। साथ ही अगर आप गोरखा जवानों के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो कुछ टाइम पहले जब हमने आपसे बात की थी कि गोरखा रेजिमेंट की जो अग्निपथ स्कीम के रिलेटेड इंडिया ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है, तो उससे काफी नुकसान होगा नेपाल को। इंडिया को तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान नेपाल को होगा। उसमें सबसे पहले बड़ी बात यह है कि 4 साल तक जब आपका कोई जवान किसी आर्मी के अंदर काम
करेगा तो उसके बाद 4 साल के बाद उसको कोई जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी एज लिमिट जो है ना चली गई होगी और 4 साल के बाद उसको ना कोई जॉब मिलेगी। वो फिर वही क्या करेगा, बाहर ही जाएगा और वही मजदूरी वगैरह करेगा दुबई या सऊदीया वगैरह में या कोई दूसरे कंट्री में, बाहर की जो कंट्री है उसमें उसको वही मजदूरी करनी पड़ेगी। बट क्या बात है, अगर वो अपनी फुल टाइम जैसे कि 12-13 साल या 10 साल या 8 साल भी उस आर्मी के अंदर रिलेट करते तो उसको पेंशन भी दी जाती, जीबी फंड वगैरह भी मिलते, तो उससे उसकी काफी हेल्प हो जाती है। सो इस चीज को इंडियन आर्मी ने खत्म कर दिया, या इंडियन गवर्नमेंट कह सकते हैं इसको, इसने खत्म कर दिया कि 4 साल तक हम आपको रखेंगे, ना आपको पेंशन दी जाएगी ना आपको एक्स्ट्रा कोई चीजें दी जाएगी। हाँ ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी और मेरे ख्याल से 10% की कुछ बात हो रही थी। तो ये नेपाल के साथ सरासर गलत है। और अगर देखा जाए पेंशन वगैरह जो पुराने बंदे तकरीबन उनकी भी 40-100 बंदे उनकी भी अगर पेंशन बंद हो जाते हैं तो ये नेपाल के लिए काफी बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है और काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।